आप जिनको चुनने जा रहे हो, दो बातें दिमाग में अवश्य रखनी है अपने को। यह मालपुरा का चुनाव है, यह मालपुरा की जनता वोट देगी। यह टोटल मिला के 20-22 लाख वोट लोग आप लोग वोट देने जा रहे हो 26 तारीख को। यह आवाज दिल्ली में पहुंचेगी तो 22 लाख लोगों की एक आवाज पहुंचेगी। उस व्यक्तित्व को आप सांसद ही नहीं, इस 22 लाख लोगों की आवाज बनाने दिल्ली भेज रहे हो, और वो आवाज कैसी मजबूत होनी चाहिए इसका मंथन और चिंतन आपको अवश्य करना चाहिए। आपके सामने जो प्रत्याशी बैठे हैं, हरीश जी के साथ में मैंने भी 5 साल का सफर साथ जिया है। दोनों की हमारी खास जोड़ी हुआ करती, और आज भी है, और थे जोड़ी ने बरकरार कर दो। चूरू में तो मैं जीत के जा रहे हैं और थे अरुण जिता के भेज दो। किसान साथियों, ये चुनाव नहीं है, ये प्रजातंत्र को बचाने का चुनाव है। जिस मंशा जिस सोच के साथ जो सरकारें काम कर रही हैं, अपने को जागना पड़ेगा, अपने को समझना पड़ेगा। आज किसान और किसानी के स्वाभिमान की लड़ाई चल रही है। लोग 400 पार का नारा दे रहे हैं। क्या करूं हो रहा हो 400 पार लेके, सरकार तो 272 में बन जा भाइयों। क्या करूं हो रहा हो, मंशा ठीक नहीं है। ये 400 पार हिंदुस्तान की एक आम जनता को डराने का काम करती है। हिंदुस्तान में बैठे एक आम आदमी को डराने का, भय करने का काम करती है। अनिश्चितता का माहौल बना हुआ इस देश के अंदर। 400 पार करने के बाद में दो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी या और कहते संविधान बदलेगा। ये किमें भी कर सके थे, ध्यान रख लियो। 4 तारीख में न्यूज आओगे, रिजल्ट आओगे, जब 400 पार होगी तो 5 तारीख में खबर यह भी आज के कि आज रात को 9 बजे के बाद में आरक्षण बंद। किमें भी कर सके, ध्यान रख लिए थे। यह बताओ कि 400 पार आ गई तो संविधान में क्या बदलना चाहते हो? इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। इस देश के अंदर जिस रूप के अंदर आगे बढ़ते जा रहे हैं, एक डर का और भय का जो माहौल है, इससे लड़ने का समय, ये तारीख 26 आपके हाथ में है। चूक ना जाइयो किसान साथियों, थारे से यही निवेदन करने वास्ते मालपुरा की धरती पाया हूं मैं। अपने को बहुत सोच समझना पड़ेगा। एक ऐसा व्यक्ति तो आपके सामने बैठा, बीते हुए 5 साल के अंदर जो मैंने तो लगन के साथ में इन्होंने काम किया आपके क्षेत्र में, शिक्षा को लेकर, ट्रेनों को लेकर, ऐसा काम आप कभी देखोगे नहीं, देख पाओगे। जो व्यक्ति पर दिल्ली पहुंचता है ना, 543 पहुंचा, वो 543 के अंदर आपकी शिक्षा, आपका एक्सपीरियंस, आपका काबिलियत ये बहुत बड़ा अहम रोल अदा करती है। हरीश जी का एक जीवन समर्पित रहा है प्रशासनिक सेवा के अंदर, और एक सांसद विधायक के रूप में उन्होंने जबरदस्त काम करके दिया है। मैं तो चाहता हूं कि मालपुरा की और इस लोकसभा क्षेत्र की आवाज दिल्ली में गूंजे तो एक मजबूत और पढ़ी लिखी आवाज गूंजनी चाहिए, ताकि किसान का, किसानी का फायदा कर सके। आप लोगों ने कई बातें भ्रमित को नहीं होना है, न कोई दिन बिना देखियो। मैंने एक चूरू की लोकसभा क्षेत्र के जब चुनाव लड़ा, एक बात कही थी कि हमारी नजर मछली की आंख पर, और थारी भी नजर मछली की आंख पर रहनी चाहिए। और वो आंख है कि कांग्रेस यहां से जीत कर दिल्ली जाए, कांग्रेस का सांसद जीत कर जाए। इस सोच के साथ राजनीति करना। देश बड़े उथल पुथल के माहौल से गुजर रहा साथियों, में कमी लाने की कोई गलती ना कर दिया आपने। किसान और किसानी के साथ में जो घटना जो हुआ है इन 10 सालों में, थारों की छुपेड़ों को नहीं, अनेकों बात तो हमारे विधायक ने बताई अभी आपको। मैं उनको दोहराना तो नहीं चाहता, पर इतना जरूर कहना चाहता हूं कि कांग्रेस का घोषणा पत्र मजबूती प्रदान करता किसान और किसानी को। हमें एमएसपी के ऊपर जो बात कही कि इसका पूरा वादा किया गया है। बीमा क्लेम, हम चूरू लोकसभा क्षेत्र के अंदर बीमा क्लेम लेके आए 7400 करोड़ रुपए का पिछले 7 सालों में। उस क्लेम के लिए आज 2023-2024 की खरीद की खत्म आ गई है, और आज तक वो क्लेम बटा नहीं है। 30 दिन में क्लेम देने की बात की है, तो घोषणा पत्र में बात करी है। अनेकों ऐसे वादे करेंगे जिससे आपका और आपका आने वाले समय के अंदर किसान और किसानी को मजबूती मिलेगी। देश जागा हुआ है। अभी चुनाव हुए पहले चरण के, हरमाड़ा से लेकर गंगानगर तक एक भी सांसद भाजपा को मानने तो नजर आन कौन लग रहे है। अब 26 में होगा चुनाव थारे रहे, और जब इन्हें की हवा चलेगी तो भाजपा साफ होती नजर आ रही है। ये 400 पार के चक्कर में मन लगे 200 को टोटो पड़ेगा, 272 इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। सारा जना मजबूती के साथ में चुनाव के अंदर थाने से निवेदन करना आयो। मान लो काको भी अड़ा रहे हैं, काके किए तो हमें चूर में वहां काट दी है, बाकी थान टोटा सा जी बता देना। काकों बच के रहियो, सिवाय गोल बात की बात कौन पावा इन लोगों ने। और थाना सारा से थारो छोटो भाई और थारो बड़ो बेटो मान लो, मेरे एक बात रखोगा, सभी किसान समुदाय के लोग बैठे हो, छत्तीसगढ़ का लोग बैठा हो, युवा शक्ति बैठी हो, निवेदन करना आया हूं
कि आपके पास में हीरा है, इस हीरे को खो मत देना। हरीश जी के रूप के अंदर अब सांसद नहीं, एक मजबूत आवाज